कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, गोच्छामि समय पावुर नमो सुध केवली धनिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत की आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञानी के भोग भोगते हुए भी निरंतर निर्जरा होती है, और इसके लिए उनके पास में दो विशेषताएं हैं। एक सम्यक ज्ञान या भेद विज्ञान का सामर्थ्य है, और एक वैराग्य का बल है। उसे भेद विज्ञान के बल पर वे रागादि से रहित होते हैं। इसी संदर्भ में ज्ञानी पर द्रव्य पर भावों को नहीं चाहता, चाहता नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए उसे अनिच्छुक कहा था। और अनिच्छुक होता है वह अपरिग्रही होता है। क्या नहीं चाहता? भूतकाल का नहीं चाहता है, भूतकाल नष्ट हो चुका है। वर्तमान का और भविष्य का ये भी वह नहीं चाहता। वर्तमान के संदर्भ में कहा था राग नहीं है उसके प्रति, और भविष्य की बात करते हुए कहा था कि वेद वेदक भाव का संबंध नहीं बैठता है, दोनों ही चलायमान है, क्षणिक है, नष्ट प्रति समय नष्ट होने वाले हैं। क्या चाहना, क्योंकि चाहा हुआ कभी हो ही नहीं सकता है। चाह जब तक होती है तब तक चाहा हुआ पदार्थ या भाव नहीं मिलता। भाव आता है तब तक चाहना चली जाती है, भाव आता है चाहना चली जाती है, चाहना होती तब भाव नहीं होता, जिसको भोगना है वो नहीं होता। ये वेद वेदक भाव का अचलपना, विनाशिकपना, इसलिए ज्ञानी चाहते नहीं है। और 217 नंबर की गाथा की जो चर्चा पूर्ण हुई थी, और इसी पर कलश 148वां जिस पर आज चर्चा अपने को करनी है, और 149, दोनों कलश एक साथ है, अनुशीलन में भी एक साथ दिए गए हैं और उनकी चर्चा भी एक ही साथ हुई है, इसलिए दोनों एक साथ लेंगे। इसमें गाथा में, पिछली गाथा की टीका में, गाथा में भी अध्यवसान के भाव दो प्रकार के कहे, संसार संबंधी और देह संबंधी। और जो संसार संबंधी है वे बंध के कारण है, और देह संबंधी है वे बस उपभोग के निमित्त है, भोग के निमित्त है। इसका अर्थ है देह संबंधी जो है वे बंध के लिए कारण नहीं है। यदि हम इसको दो तीन तरह से विभाजित करें, संसार संबंधी और देह संबंधी,
यदि कर्मों की अपेक्षा से आप विभाजित करें तो जो घाती कर्म संबंधी है वो संसार संबंधी है, और अघाती कर्म के उदय में होने वाले जितने हैं वो देह संबंधी हैं। क्योंकि अघाती कर्मों का उदय या तो देह में या देह के साथ बाहर के संयोगों के संबंध में ही आता है, और उसे भोगने पर सुख दुख भी होता है, परंतु उतने मात्र से बंद नहीं होता। लेकिन जो घाती कर्मों से होने वाले, अब उसमें भी जैसे नवीन बंध के लिए कारण तो अकेला मोह कर्म ही होता है, तो मोह कर्म की मुख्यता से ले लो, लेकिन उस मोह कर्म से होने वाले परिणामों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनका उदय या क्षयोपशम, साथ में अंतराय का क्षयोपशम, जिसके वीर्य अंतराय खास करके, ये भी किसी न किसी रूप में निमित्त बनते हैं, और उसमें भी अकेले मोह को ले लो तो भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, शरीर संबंधी भोगोपभोग, सुख दुख, वे हम ऐसा दो तरह से कह सकते हैं ना, जो हम उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य ज्ञेय और भोग, इसमें बिल्कुल एक अभिप्राय का अंतर है। भूख लगी, आप खाना खा रहे हैं, आवश्यकता है आप कर रहे हैं, तब वह कदाचित भोग नहीं कहलाता। या इसको हम आप ऐसा भी कहें कि एक आवश्यकता होती है और एक अंग्रेजी शब्द जिसको लग्जरी कहते हैं ना, अब उसको क्या हिंदी में क्या कहोगे? विलासिता। विलासिता वाला जो है एक आवश्यक है और एक विलासिता वाला है। अब आवश्यकता और विलासिता में अंतर कितना सा है? भूख लगी, खाना खा रहे हैं, आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ में यदि आपको लगे कि नहीं बहुत बढ़िया होना चाहिए, फिर उसके साथ में पापड़ भी होना चाहिए, मर्यादा का अचार भी होना चाहिए, ज्ञानी की बात है, तो ये सब होना चाहिए, तो विलासिता हो गई उतने में, सहज जो मिला। और यदि सहज आ गया है और ले लिया, तब भी आवश्यकता में चला जा सकता है। दादा एक वो चटनी वाला उदाहरण सुनाते हैं ना, 4 भाई थे, अब वो रोज चटनी खाते थे सब मिलके एक साथ, लेकिन हर एक का चटनी के प्रति आसक्ति का परिणाम अलग अलग था। अब पता कब पड़ा? जब एक दिन चटनी नहीं बनी तब। एक ने तो कहा कोई बात नहीं, रोज बनाया करो, ध्यान रखा करो। दूसरे ने कहा थोड़ा ऊधम मचा दिया, क्यों नहीं बनाते हो, गुस्सा हो गया। तीसरे ने कहा जब तक चटनी नहीं बनेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, बनाते बाद में आना खाना खाने। और चौथे ने क्या कहा, मैं तो खाऊंगा ही नहीं और किसी को खाने भी नहीं दूंगा, दूसरे को भी। पहले बनेगी तब मैं भी खाऊंगा, तब दूसरे भी खा सकेंगे। अब उसमें आसक्ति हर एक की अलग अलग है। ऐसे ही सहज है, आवश्यक भी है, सहज है, मिला ठीक, न मिला तो भी ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वह देह विषयक कहलाएगा और उपभोग का निमित्त कहलाएगा। उत्तम संयम धर्म के निबंध में एक उदाहरण दिया, ध्यान हो आपको। प्यास लगे, क्या चाहिए? 1 गिलास पानी चाहिए, प्यास की पूर्ति हो सकती है। कैसा पानी चाहिए? कैसे की क्या बात है, घर में जैसा है वैसा पानी पी सकते हैं, परंतु 5 इंद्रिय अपना अपना भोग चाहते हैं। सबसे पहला इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय, वो कहता है ठंडा पानी होना चाहिए। गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में ठंडा भी अच्छा नहीं लगे कदाचित, ठंडा चाहिए। रसनेन्द्रिय क्या कहेगा? मीठा चाहिए। रसनेन्द्रिय मीठा चाहिए। वो मीठे में भी 2 तरह का मीठा होता है। एक तो अनेक जगहों का पानी वैसे ही खारा कड़वा जैसा होता है। सफर यात्रा में जाओ ना स्टेशनों पर, अब तो आजकल स्टेशन का पानी कौन भरता है, वो तो बंद बोतलों का पानी मिलने लग गया। पहले
हर स्टेशन पर पानी भरना पड़ता था। कोटा का पानी, सवाई माधोपुर का पानी, आगरा का पानी, पवित्र क्या तुम्हारे घर में तो अच्छा आता होगा, लेकिन स्टेशन पर पानी हमेशा खारा मिलता था। जब भी सवाई माधोपुर में भरते थे तो भी खारा ही रहता था हमेशा, अनेक जगहों पे। और किसी किसी स्टेशन पे बढ़िया मीठा भी होता था, मीठा मतलब वैसा खारा नहीं होता था, लेकिन जो वो जो दूसरा पीना चाह रहा है वो और मीठा। अब कोल्ड ड्रिंक में मीठा होता है कि पता नहीं मुझे, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लेकिन जो शरबत कोई हो तो वो मीठा मिलेगा, तो मीठा भी चाहिए। स्पर्शनेन्द्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री कहेगी सुगंधित चाहिए, और क्या रहेगा, चक्षुरेन्द्री कहेगा रंगीन चाहिए, और कर्णेन्द्री को फिर गाना भी सुनने के लिए चाहिए। तो ये सभी, तो वहां पर ये पांचों इंद्रियों ने अपने विषय देखे। अब वो कहेगा नहीं प्यास लगी थी, अब वो देह विषयक नहीं रहा, अब वो संसार विषयक हो गया। तो जहां आवश्यकता के लिए है वहां कदाचित देह विषयक, और जहां हमने अच्छा बुरा इंद्रिय के विषय का पोषण करने की, वो राग द्वेष जुड़ गया उसके साथ में, विषय जुड़ते ही राग द्वेष जुड़ा, तब वह संसार विषयक हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से राग द्वेष, मोह राग द्वेष के परिणाम वे संसार विषयक कहे थे। और बिना राग द्वेष के जो भोग हो रहा है, देह की आवश्यकता के लिए हो रहा है, जरूरी है, तो वो भोग के निमित्त कहा गया था। अब ये इसी संदर्भ में, अब ज्ञानी के चाहे संसार विषयक होवे और चाहे वे देह विषयक होवे, लेकिन दोनों में ही राग नहीं होता, दोनों के प्रति राग नहीं होता। संसार विषयक राग भी हो रहा हो और देह विषयक उपभोग भी हो रहे हो, दोनों में राग नहीं होता, इसलिए वे अध्यवसान के भाव बंद के कारण नहीं होते, परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते। उसी संदर्भ में कलश 148वां और 149 वाला कलश जो है अगली गाथा के संदर्भ में, और उसमें चर्चा ये चलेगी आज। वो चूंकि कलश में जो चर्चा आएगी वही गाथा में है, इसलिए गाथाओं की भी चर्चा करेंगे। ज्ञानी भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता और अज्ञानी बंधन को प्राप्त होता है। क्यों? सीधा उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर कलश में कोई उदाहरण नहीं लिया, लेकिन इसके भावानुवाद में बनारसीदास जी ने जरूर उदाहरण दिया। और फिर 218-219 गाथा में भी बंधने वाला और नहीं बंधने वाला, ज्ञानी नहीं बंधता उसके लिए उदाहरण, और अज्ञानी बंधता है कैसे उसके लिए उदाहरण दिया है। उसी उदाहरण को फिर टीका में भी हेतु पूर्वक ऐसा क्यों उसको टीका में दोहराया है, इतनी चर्चा भी करेंगे। 148 कलश में 148-149 दोनों कलशों का पाठ कर रहा हूं, आप सभी भी साथ साथ दोहरा सकते हैं। दोहराना माने गुनगुनाना साथ में, आगे पीछे नहीं। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रेक्ततयेति रंगयोक्तिरकषायित वस्त्रे स्वीकृतैव हि बहिर्लुठति ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीला लिप्यते सकल कर्मभिरेषा कर्म मध्यपतितोऽपि ततो न। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म, ज्ञानी के लिए जो कर्म है, जो पीछे जो अध्यवसान कहे गए, वे भाव हो या कर्म कार्य कर रहा हो, क्रियाएं कर रहा हो, मुख्य रूप से गुरुदेव तो शुभाशुभ भाव की क्रियाओं की बात लेते हैं और अज्ञानी की शुभ क्रिया की भी बात लेते हैं। वो सारे कर्म, वे सारे कर्म परिग्रह भाव को नहीं प्राप्त होते। ज्ञानी नो नहीं परिग्रह भावम, क्यों नहीं होते?
कर्म ज्ञानिनः न परिग्रह भावम, ज्ञानी के लिए कर्म है, वे परिग्रह भाव पने को प्राप्त नहीं होते। क्यों? एक ही हेतु है, राग रस रिक्ततया। क्योंकि ज्ञानी कैसा है, राग रिक्त नहीं, राग से रिक्त नहीं, राग तो है लेकिन राग रस रिक्ततया, राग के प्रति रस नहीं है, राग का रस छूट गया है। राग के रस के छूटने का कि गुरुदेव के उद्धरण में है विशेष, इसलिए अभी हम रिपीट ना हो इसलिए विश्लेषण नहीं करते। आप चित्त में रखना, राग का रस नहीं होने का मतलब क्या। किसी चीज का रस आता है तो किसी चीज का रस छूटता है सहज ही। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। इधर जब निज आत्म अनुभव आवे तब कछु और न सुहावे, गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। ये एक का रस आया तो दूसरा छूटता ही है। तो इधर ज्ञानी है, ज्ञान का रस आया है, आत्मा के अनुभव का रस आया है, इसलिए राग रस से रिक्त हुआ है। और राग का ही रस नहीं है तो जिन पदार्थों के प्रति राग होता है, राग के कारण पदार्थ अच्छे लगते हैं, राग का ही रस नहीं है तो पदार्थ के प्रति रस कैसे होगा। इसलिए राग रस से रिक्त होने के कारण से कदाचित कर्म करता हुआ दिख रहा हो तो भी वह कर्म ज्ञानी को परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। और परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता का अर्थ है उसके कारण उसे कर्म बंध नहीं होता, हो रहा है लेकिन कर्म नहीं बंधेगा। अब इसके लिए दृष्टांत, रंग युक्ति अकषायित वस्त्रे अस्वीकृत वही बहिर्लुठती है। अस्वीकृत कहां से निकाला, और निकल रहा है कहीं से, यानी इधर सभी में देखा छपा तो ऐसा ही है लेकिन जो अर्थ निकाला है वो अस्वीकृत का ही निकाला है। और मेरे ख्याल से संस्कृत की दृष्टि से वस्त्रे अस्वीकृता ही हो सकता है। वस्त्रे यदि जोड़ोगे तो एस लग सकता है, वस्त्रे अस्वीकृत एव। बाद में देखना उसे अस्वीकृत अर्थ निकाला। क्या कहना चाहते हैं, अकषायित वस्त्रे रंग युक्ति अस्वीकृता एव। वस्त्र को यदि कषायित नहीं किया, और कषायित करने के लिए अब यहां तो सीधा कषायित शब्द ही दिया, लेकिन जो श्लोकार्थ में जो शब्द जोड़े, किससे कषायित करना, कषायला कर देना वस्त्र को, काय से कषायला करना, किनसे किया जाता है। तो वे जो जिनसे किया जाता है वो सारे उल्लेख जो किए है ना वो बनारसीदास जी के छंद में से किए। कपड़े को कभी कभी जा करके देखना, बट यहाँ सांगानेर में बेडशीट्स और ये सब रंगते हैं ना, तो जो रंगने वाले हैं उनसे पूछना कि सीधे आप रंग में डालते हो क्या। यदि सीधे रंग में डालेंगे तो रंग नहीं चढ़ेगा, तो क्या करेंगे कि कपड़े को पहले कसायला करेंगे। तो कैसे कसायला करेंगे, तो तीन चीजें हैं इसमें, लोद, फिटकरी और क्या है एक शब्द, हरड़। हरड़, लोद, फिटकरी और हरड़, ये तीन चीजें मिला करके डाल करके पानी में उसमें पहले कपड़े को भिगोते हैं। तो लोद, फिटकरी और हरड़, यदि इनसे वो वस्त्र कषायला नहीं किया है, अकषायित वस्त्र, यदि इससे कषायित नहीं किया है तो रंग युक्ति, यदि उसको रंग में डाला जाए बिना कषायित किए, इनमें पानी में, इनके पानी में भिगोया नहीं हो और उसे यदि रंग में डाला जाए, रंग युक्ति, रंग में संयोजित करने की कोशिश करे तो रंग को स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकृता एवं, रंग उसमें नहीं चढ़ता। कहाँ चला जाता है, बहिर्लुठती है, बाहर बाहर ही लौटेगा, ऊपर अंदर नहीं चले, थोड़ा बहुत चढ़ेगा तो थोड़ा नहीं चढ़ेगा, माने बहुत सा कपड़ा जो है वैसा का वैसा सफेद रहेगा। और यदि वो इस पानी में, इसके पानी में उसको कषायित किया होगा तो फिर वह अच्छी तरह से
पूरे में एक साथ बढ़िया रंग चढ़ जाएगा। अच्छा कौन सा है? रंग चढ़ना अच्छा है। दुनिया के लिए तो ऐसा रंग चढ़ना अच्छा है, ये अज्ञानी की बात है। और ज्ञानी के लिए कह रहे हैं वो अकशायित वस्त्र जैसा है। तो ज्ञानी क्योंकि राग रस से रहित है, वो कषायित होना वो राग रस की तरह है। और 3 शब्दों का प्रयोग किया है ना, 3 से कषायित किया जाता है। यहाँ नमक फिटकरी लिखा है, नमक नमक का भी प्रयोग करते हैं बहुत जगह पर। तो यहाँ तो ये बनारसदास जी ने 3 शब्द दिए हैं, लोध, फिटकरी और हरड़। हर बेला और आंवला में हरड़ होता है ना, वो है। लोध भी कोई, मैं लोध शब्द को भी देखने की कोशिश की तो उसमें तो जैसे आपके संस्कृत में व्याख्या में लिखा रहता है ना, वृक्ष विशेषा, तो वैसे हिंदी में भी लोध का वही अर्थ दिया। एक जंगली जड़ी बूटी है जिसको कपड़े रंगने के लिए काम में लिया जाता है, वो उतना उतना ही लिखा। तो ये 3 चीजें, फिटकरी और हरड़ तो सबको ख्याल में है। तो ये 3, तो इसका अर्थ ये है मोह राग और द्वेष। ये मोह राग द्वेष से जीव कषायित है, इनके रस से सहित है तो परिग्रह भावम, कुछ करे तो परिग्रहपना अर्थात बंधन को प्राप्त होगा। ये तो कर्म परिग्रह भावम, लेकिन कर्म नहीं करे ना, चुपचाप बैठा भी हो तो भी अभिप्राय परिणाम से ही उसे कर्म बंध निरंतर होता रहता है, मोह राग द्वेष के कारण से। और राग रस सहित है, और ये राग रस रिक्त, तो जैसे यदि एक वस्त्र को कषायित नहीं किया गया हो तो उस पर रंग नहीं चढ़ता, बाहर बाहर लौटता है, ऐसे ज्ञानी के लिए ये सारे कार्य करना ये बाहर बाहर जैसे होते हैं, उसे परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता और कर्म का बंध उसे नहीं होता। ऐसा क्यों? एक तरह उसकी बात अगली कलश में कर रहे हैं। ज्ञानवान स्वरसतः अपि यतः स्यात् सर्व राग रस वर्जनशील। ज्ञानी ज्ञानवान, ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञानवान कैसा होता है? सर्व राग रस वर्जनशीला, सारे राग के रस का वर्जन। और सर्व राग से तात्पर्य, अरे अशुभ राग तो होता ही नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति राग नहीं होता, 5 इंद्रिय विषय भोगों के प्रति राग नहीं होता, साथ में शुभ राग का राग नहीं होता, शुभ राग का भी रस नहीं होता। शुभ राग भी सहज जो आ रहा हो, अशुभ से बचने के लिए आता हो, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि उसका रस नहीं होता। सर्व राग रस वर्जनशील, ये स्वभाव कह रहे, उस ज्ञानी का स्वभाव राग रहित शुद्ध आत्मा हूं, ये निर्णय है। इसलिए स्वभाव तक कह रहे स्वरसतः, निज रस से ही वह राग रस से वर्जन के स्वभाव वाला है। ये स्वभाव शब्द से टीका में विशेष शब्द लेंगे, उसका स्वभाव क्या, राग रस वर्जनशील स्वभाव कैसा, दृष्टांत पर भी लगाएंगे और जीव पर भी लगाएंगे उसे। और इसलिए लिप्यते सकल कर्म भिरेशः कर्म मध्य पतितोपि ततो न। अभी तो हम कर्मों से नहीं बंधता की बात कर रहे थे, यहाँ तो कह रहे कि लिप्यते, लिप्यते माने लेप हो जाता है कर्मों का। कहाँ है फिर निषेध वाली बात, कहाँ है? लिप्यते सकल कर्म भिरेशः, भाई संस्कृत में आगे पीछे कम से कम छंद में तो होगा ही ना, तो न कहाँ गया, सबसे आखिरी में है न लिप्यते। कर्म मध्य पतितः अपि, कर्मों के बीच में पड़ा हुआ हो तो भी ज्ञानवान, ज्ञानी कर्मों के बीच पड़ा हुआ तो भी सकल कर्म भी, सारे कर्मों से, सकल कर्म भी, तो सारे कर्मों से नहीं बनता तो फिर मुक्त हो जाता होगा ना। वो सारे कर्म का तात्पर्य भी वही है, जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार। चौथे गुणस्थान में पहुंचा है, 41 कर्मों से नहीं बंधता है, वही बात है। तो भूमिका अनुसार ही जितनी शुद्धता प्रकट हुई, जितना राग रस वर्जनशील है उतना कर्मों से नहीं बंधता है। लिप्यते सकल कर्म भिरेशः कर्म मध्य पतितोपि ततो यतः राग रस वर्जनशील। ज्ञानी चूंकि राग रस
राग रस के वर्जन स्वभाव वाला है, रहित स्वभाव वाला है। मैं अरागी हूं, राग रहित हूं। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। ये संवेदन, ये संचेतन उसे, या फिर 49वीं गाथा अरसम अरूपम अगंधम, तो उसमें राग भी जोड़ लेना। माने इन सब से रहित स्वभाव वाला है, इसलिए कर्मों के मध्य रहते हुए भी तथा न लिप्यते, कर्मों से बिल्कुल भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। नीचे श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार जो वस्त्र नमक फिटकरी आदि से कषायला नहीं किया गया हो, माने उसको इन चीजों में मिला देना, वही कषायला करना है। उस वस्त्र पर सर्वांग नहीं चढ़ता है, रंग सर्वांग नहीं चढ़ता है, कहीं चढ़ता कहीं रह जाता है। रंग उस वस्त्र के बाहर ही लौटता रहता है। उसी प्रकार राग रस से अकषायित ज्ञानियों के भी कर्म परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते, बाहर ही लौटते रहते हैं। तो बहिर्लुठती ये शब्द दोनों जगह लगाना है, उदाहरण में भी और सिद्धांत में भी। क्योंकि ज्ञानी जीव निज रस से संपूर्ण राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला होता है, इस कारण वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ होने पर भी सभी प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता। बोलिए दोनों कलश और पद्यानुवाद बोलिए। माइक शुरू कर दीजिए। ज्ञानिनो नहि परिग्रह भावं कर्म राग रस रेक्त तयैति रंग योक्तिर कषायित वस्त्रे स्वीकृतैव हि बहिर्लुठतीह ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात् सर्वराग रस वर्जनशीलः लेप्यते सकल कर्म विरेशः कर्म मध्य पतितोऽपि ततो न। जब तक कषायित ना करें सर्वांग फिट कर आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रेक्त सम्यक ज्ञानी जन सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हो, पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। एक कलश का पद्यानुवाद 4 पंक्ति में किया और एक का 2 पंक्ति में निपटा दिया है। वो तो उदाहरण था ना ऊपर में, इसलिए 4 पंक्ति की आवश्यकता पड़ी। अनुशीलन में आइए गुरुदेव का उद्धरण पढ़ते हुए फिर बनासदास जी के छंदों पर अपन जाएंगे। पेज नंबर 250 पर। ज्ञानी राग रस से रिक्त है। ज्ञानी को चिदानंद रूप भगवान आत्मा के प्रेम के कारण राग का प्रेम छूट गया है। राग नहीं छूटा, पर राग का रस फीका पड़ गया है। राग के प्रति राग नहीं रहा, इस कारण उसे राग की क्रिया में एकत्व ममत्व नहीं रहा। राग से रिक्त नहीं हुआ, क्योंकि वीतरागी अरहंत भगवान नहीं हुए हैं। अकेला एक कषाय चौकड़ी गई यदि चौथे गुणस्थान वाला है तो, लेकिन राग के प्रति राग नहीं है, अर्थात राग में एकत्व ममत्व नहीं है। अबंध स्वभावी भगवान आत्मा के आनंद रस की रुचि में ज्ञानी के बंध भाव स्वरूप राग का रस उड़ गया है। इस कारण उनके पुण्य पाप रूप कर्म परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी पुण्य पाप की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता। अब गुरुदेव का तो शुभ भाव की तरफ ही ध्यान जाता है, या हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। जब यही हेय है तो पर अशुभ क्रियाएं तो उससे ज्यादा हेय है,
शुभ क्रियाओं की बात मुख्य रूप से करते हैं। यद्यपि दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि क्रिया ज्ञानी के होती है, परंतु उसमें उसे अपनापन नहीं है, इस कारण वह परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होती। जब तक पूर्ण वीतराग न हो जाए तब तक ज्ञानी के यथासंभव राग भाव आता है, परंतु वह उसका हेय रूप आचरण है, रुचि व उत्साह पूर्वक नहीं है। यह बात शुभ राग के रसिकों को अटपटी लगती है, उनके गले नहीं उतरती, पर क्या करे, बात तो यही यथार्थ है। अंततः तो यही स्वीकार करना होगा, धर्म करने और सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। माने शुभ क्रिया, शुभ भाव, शुभ राग में यदि उपादेय बुद्धि रही तो फिर मुक्ति मार्ग प्रारंभ ही नहीं होने वाला। कदाचित लगता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी तो कर रहे हैं ना, लेकिन उनका शुभ क्रिया के प्रति उपादेय बुद्धि पड़ा नहीं है। टोडरमल जी के शब्द है ना, आश्रव तत्व के अन्यथा रूप के संदर्भ में 7वें अधिकार में, जब तक वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो, परंतु श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। मोक्ष मार्ग भूमिका अनुसार होंगे, उनको छोड़ा नहीं, छूटेंगे नहीं, परंतु और होने से मिथ्यात्व नहीं होगा। उन्हें श्रद्धान में मोक्ष मार्ग मानेंगे तो मिथ्यात्व। ज्ञानी के भी होते हैं, ये कहना चाहते हैं। ज्ञानी के राग रूप रस नहीं है, इसका अर्थ यही नहीं लेना कि उसके राग ही नहीं है, राग तो है पर उसमें रुचि नहीं है। यदि रागी न रहा हो तब तो उसे पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा बन जाना चाहिए, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अतः राग में रस नहीं का अर्थ उसमें एकत्व मत्व या हित बुद्धि का न होना ही है। अब कहते हैं कि ज्ञानी कर्मों के मध्य पड़ा होने पर भी सर्व कर्मों से निर्लिप्त रहता है। अब कर्मों के मध्य पड़ा रहने का अर्थ क्या? कर्म जनित सामग्री, ये कर्मों के मध्य पड़े रहना। कर्म जनित क्या क्या? स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, लक्ष्मी आदि, तो अकेले यही कर्म जनित है। वो बस वो दोनों तरह के समझ लेना, एक देह संबंधी और एक संसार संबंधी। ये देह संबंधी है, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, लक्ष्मी आदि। एवं अंदर में रागादि पुण्य पाप होते हैं, ये संसार संबंधी। ये दोनों कर्म जनित है और इनके बीच में ज्ञानी है। अज्ञानी तो पड़ा ही है, ज्ञानी के भी ये हो रहे हैं कि कर्म जनित सामग्री के बीच में है, कर्म मध्य है। उन सब क्रियाओं को करता हुआ भी सबको संभाल रहा है, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, अपना देह, व्यापार, धंधा सब कर रहा है। और इधर पुण्य पाप की क्रियाएं, राग, शुभाशुभ राग भी चल रहे हैं, वो भाव भी चल रहे हैं, दोनों कर रहा है। ये सब करते हुए भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि इनका रस छूट गया है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, उनके प्रति एकत्व मत्व नहीं और उपादेय बुद्धि भी नहीं है। अब यहाँ छंद दोनों अलग अलग दिए हैं, तो अपन दोनों छंद अलग अलग ही पढ़ते हैं। पहले 148वें छंद का भावानुवाद 2 छंदों में है, एक सवैया 31 और साथ में दोहा भी है। बोलिए। जैसे फिट कड़ी लौद हरड़े की पुट बिना, श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, भीग्यो रहे चेर काल सर्वथा न होए लाल, भेद नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में। तैसे समकितवंत राग द्वेष मोह बिनु, रहे निशिवासर परिग्रह की भीर में, पूरव करम हरे नूतन न बंध करे, जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोई, चित उदास करनी करे कर्म बंद नहीं होई। चर्चा तो कर ही ली अपन ने, अर्थ समझते हैं सिर्फ इसका। जैसे फिटकरी, लोद और हरड़, इनकी पुट बिना, अरे इनसे कपड़े को पहले इनके पानी में डुबा करके तैयार न किया गया हो, और श्वेत वस्त्र डारिये मजीट रंग नीर में, लाल रंग करने के लिए अब आजकल के जमाने में तो केमिकल्स का प्रयोग करने लगे,
वैसे लौटकर फिर से जो वनस्पति रंग है उस पर आने लग गए। ये पहले सब वनस्पति रंगों का ही उपयोग किया जाता था, तो मजीठ कहते लाल रंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लाल करने के लिए वो मजीठ के पानी में, मजीठ रंग जिसमें डाला हुआ है, ऐसे नीर में सफेद कपड़ा डालो, लेकिन उसमें लोद, फिटकरी और हरड़ वाले पानी में पहले उसको डुबाया ना हो, ऐसे कपड़े को डाला जाए तो क्या होगा, भीगे और रहे हो चिरकाल। ऐसा कपड़ा बहुत देर तक भी पानी में, उस मजीठ वाले रंग के पानी में बहुत देर तक भी भीगा रहे, डाला 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 पड़ा रहे, सर्वथा न होई लाल। लेकिन सर्वथा लाल नहीं होता। अब सर्वथा लाल नहीं होता का मतलब क्या, बिल्कुल लाल नहीं होता। तो सर्वथा नहीं होता माने पूरी तरह से लाल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उससे कषायित नहीं किया गया है। भेदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चिर में, चीर चीर वस्त्र, चीर हरण से तो चीर ख्याल में आएगा ही, वस्त्र है। उस सफेद वस्त्र में सफेदी बनी रहती है, माने उस अंतरंग की सफेदी को पूरी तरह से भेद नहीं पाता। क्यों नहीं भेद पा रहा है कि कषाय नहीं है, और कषाय होती तो वो पूरी सफेदी भिद जाती और पूरा लाल हो जाता, हो रंग जाता। तैसे समकितवंत राग द्वेष मोह बिनु, जैसे ऊपर कहा था ना, फिटकड़ी रोध हरड़े के पुट बिना, ऐसे यहाँ भी मोह राग द्वेष के बिना सम्यक दृष्टि जीव रहे निशि वासर परिग्रह के भीड़ में, रात दिन परिग्रह के भीड़ में रहता हो, लेकिन मोह राग द्वेष के बिना उसके प्रति बिल्कुल लगाव नहीं है। कहाँ है उसका लगाव, वो अगले छंद में कहा उस बात को। पूरब कर्म, और चूंकि उस भीड़ में रहते समय, परिग्रह के भीड़ में मोह राग द्वेष के बिना रह रहा है, इसलिए पूरब कर्म हरे। वो जो उसके भीड़ आ रही है ना परिग्रह की, वो पूर्व कर्म की आ रही है, पूर्व कर्म का उदय का फल आ रहा है, लेकिन भोगे तो बंद के लिए कारण बनेगा। परिग्रह के संदर्भ में भी ये तथ्य सुना है ना आपने अच्छी तरह से। परिग्रह एक ऐसा पाप है, परिग्रह एक ऐसा वृक्ष है, कैसा आया तो उसका बीज पड़ा था पुण्य का, बीज पड़ा पुण्य का, वृक्ष होगा पाप का, क्यों पुण्य से हुआ है। लेकिन जब परिग्रह संपत्ति के रूप में इकट्ठा हुआ है, संयोग के रूप में इकट्ठा हुआ है, तो परिग्रह तो है तो पाप, लेकिन उसके फल यदि खाओगे तो मरोगे और छोड़ोगे तो बचोगे। माने यदि उसका उपभोग अपने लिए किया तो पाप बंधेगा, और यदि दूसरों के लिए किया तो पुण्य का कारण बनेगा। पूर्व कर्म के उदय से सहज हो रहे हैं, परंतु नूतन बंद न करे, क्योंकि उसके प्रति मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे नया बंद नहीं करते हैं, इसलिए निर्जरा हो रही है। यही कहा, जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, इसलिए इन जगत के इन परिग्रह जो प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति वैभव, उनमें रचता पचता नहीं है, इच्छता नहीं, चाहता नहीं है, और शरीर में भी रचता पचता नहीं है। राचे न शरीर में, करता क्या है फिर, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, ज्ञान में मग्न रहता है। तो ज्ञान में मग्न रहता है तो क्या, दिन भर स्वाध्याय करता रहता है, चिंतन मनन करता रहता है, ऐसे ज्ञान में मग्न रहता है। तो वो तो अभी व्यापार धंधा, भरत चक्रवर्ती वो भी इसी श्रेणी में है, ज्ञान मगन रहे। कहाँ ज्ञान मगन रहते, दिन भर तो सभी आवश्यक जो जिम्मेदारियां हो तो पूरी करना ही है ना, तो कैसे ज्ञान मगन है। वह सब करते हुए भी मैं इनसे भिन्न ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ये निरंतर श्रद्धान में चल रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, अज्ञानी के अजपा जाप चल रहा है, और ज्ञानी का भी एक अजपा जाप चल रहा है। अज्ञानी का अजपा जाप क्या चल रहा है, ये जो देह, ये संयोग, ये असमान जाति पर्याय जो हमें मिली हुई है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, प्राप्त पर्याय में तन्मय, ये इसका अजपा जाप
अजपा जाप बिना सोचे भी यही चल ही रहा है निरंतर। और इसके उल्टा ज्ञानी का अजपा जाप क्या चल रहा है, मैं इससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। कभी बोले नहीं, मनुष्य है, कभी चिंतन करे, बातचीत करे, चर्चा करे तो बोल भी दें, लेकिन त्रियंच हो तुम। स्वयंभू रमन समुद्र में असंख्यात त्रियंच, सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थानवर्ती भी है। अब वे तो ये कहते नहीं है, बोलते नहीं है किसी से कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन अजपा जाप निरंतर चल रहा है। ये ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, वो उसी ज्ञान में मग्न रहते हैं। रागादिक मल खोई, रागादिक की रुचि नहीं है इसलिए रागादिक मल खोई, चित उदास करनी करे। अब जो क्रियाएं करनी होती है हो रही है, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार आएंगे, भूमिका अनुसार करना पड़ेंगे, करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसक्ति पूर्वक नहीं करते, जुड़ते नहीं है, इसलिए उदास करनी, उदास पूर्वक। उदासीनता का अर्थ ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इसलिए एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व, इसी का नाम उदासीनता है। और इसीलिए कर्म बंद नहीं हुई, इसलिए ज्ञानी को कर्म बंद नहीं होता। रहे निशिवासर परिग्रह के भीड़ में और फिर भी ज्ञानी ज्ञान मगन रहे। अब इसको भरत जी का उदाहरण याद कर लेना। भरत जी घर ही में वैरागी, अपने जैसों किसी को शंका हुई थी तो उन्होंने कह दिया था ना, जाओ पूरा देख करके आना, लेकिन तेल के कटोरे में से एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये पीछे पीछे चल रहा है, ये तलवार लेकर के गर्दन उड़ा देगा। देख करके आया ना पूरा दिन भर, और उसको कह दिया था सब कुछ खुला है, सब दिखाना, कुछ नहीं छोड़ना। मेरी रानियों की तक कोई जा नहीं सकता होगा कदाचित, लेकिन इसको ले जाना सब जगह, खाना पीना जो इसको चाहिए, और खजाने में भी ले जाना, खजाने में से कोई ले जाना चाहे सब। पूरा दिन भर घूम के आया, शाम को पूछा देखा, सब घुमाया कि हाँ। क्या देखा? कि देखा भी और देख करके भी नहीं देखा। तो क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि ध्यान कहाँ था? ये करो तेल की एक बूंद न गिर जाए। ऐसे ही ये सब दिख रहा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, बाहर से सब हमें दिख रहा है कि देख रहा है, भोग रहा है, लेकिन उसका निरंतर ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, उसका ध्यान तो चैतन्य स्वरूप आत्मा पर है, वो उस कारण से कर्म बंद नहीं हुई। चलिए दूसरा छंद जो आगे की गाथा से भी जोड़ता है उसे भी पढ़िए, बोलिए। जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गहतो है, बाको लपटाही चहूं और मधु मच्छी कापे, कंबल की ओट सो अडंकित रहतो है। तैसे समकीर्ति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि से कहतु है, पहिरे सहज को सनाह मन में उछाह, ठाने सुख राह उद्वेग न लहतु है। मधु छत्ता कोई तोड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? इसलिए कभी कभी ऐसा कहा भी जाता है ना, जो कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो और उससे वो करे, या तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, क्या होगा? मधुमक्खियां चिपटेंगी ना उससे। परंतु एक ऐसा व्यक्ति है मधुमक्खी का छत्ता निकालता भी है और एक भी मधुमक्खी का डंक उसे नहीं लगता। क्या विशेषता उसके पास में? तो वो वैसे ही ये कह रहे हैं, ज्ञानी भी मधुमक्खी के उसको हाथ डालना ही पड़ता है। अभी भूमिका ऐसी है, संसार मैंने घर गृहस्थी व्यापार धंधे देह सहित है तो डालना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे ये मधुमक्खियां चिपटती नहीं है। क्यों? जैसे काहू देश को बसैया बलवंत न रहे, तो एक सामान्य कहने की बात है, वंस अपॉन अ टाइम वाली जैसी, इसलिए वो लिखा है जैसे कोई काहू देश को बसैया बलवंत न रहे। एक विशेष कोई ऐसा व्यक्ति क्या किया,
जंगल में जाए मधु छत्ता को गहतू है, जंगल में जाकर के मधुमक्खी के छत्ते को वो निकालता भी है। वाको लपटाई चौओर मधुमक्खिका, और जब वो मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालेगा तो चारों ओर से मधुमक्खियां आके उसे चिपटती है। परंतु कंबल की ओट सो अडंकित रहतू है, लेकिन एक भी डंक उसे नहीं लगता मधुमक्खी। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कंबल ओढ़े हुए हैं, तो कंबल की ओट के कारण से उसे एक भी डंक नहीं लगता है। तैसे समकिति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, तो मधुमक्खी का छत्ता वहां मीठा है ना बहुत, अपने लिए तो अभक्ष है उदाहरण के लिए, तो वो इसलिए तो उसको निकालने के लिए जा रहा है। वो ऐसे ही कहते हैं वो मुक्ति रूपी, जहाँ परिपूर्ण सुख है, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, एक सत्शिव सुंदर मेरा धाम, वो सर्व सुखदाता, वो जो स्थिति है, ऐसे शिव सत्ता को स्वरूप साधे, वो मुक्ति मार्ग की साधना में लगा हुआ ऐसा जो समकिति है, तो उसके भी तो कर्म के उदय आ रहे हैं ना, तो कर्म के उदय आएंगे, वो तो जुड़ेंगे ना, उसे तकलीफ देंगे ना। उदय की उपाधि को समाधि से वो कहतु है, वो तो उसको आनंद आ रहा है। उदय की उपाधि को समाधि जैसा कहता है, मेरे लिए तो समाधि जैसी है। क्यों? ये उदय आ रहा है तो कोई प्रतिकूल उदय आया तो तकलीफ दुख नहीं होगा क्या उसे? परिस्थितियां जो अनुकूल प्रतिकूल आएंगी वो प्रभावित नहीं करेंगी क्या? नहीं करेंगी। जैसे वह व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए हैं, ऐसे इसने भी एक अपने आप को आवेष्टित आवरण ओढ़ा हुआ है। काय का आवरण ओढ़ा है? पहिरे सहज को सना। ये जो सना शब्द दिया ना, इसका हिंदी अर्थ किया बख्तर। बख्तर मतलब ये पहले लड़ाई के लिए जाते थे तो लोहे के वगैरह सब पहन कर जाते थे ना। पुराने जमाने के राजाओं के देखोगे ना तो अपन तो उसे उठा भी नहीं पाए, इतने इतने वजन के होते हैं। आजकल के समझ लो बुलेट प्रूफ जैसा। कौन सा? सहज को, सहजता का बख्तर पहने हुए हैं। सहज जो कुछ है उसे सहज स्वीकार करना। सहज के दो अर्थ, एक स्वभाव को उसने स्वीकार किया है, अपने ज्ञान स्वभाव को, और दूसरा जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, सहज हो रहा है, उसका सहज ज्ञाता होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, उसको सहज स्वीकार करना है। वो समाधि के संदर्भ में दादा कहते हैं ना, ढूंगो मायके जे हो, और ढूंगो क्या दूसरा मायका और शास्त्री जाए हो, माने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सहज है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? जो सहज स्वीकार कर रहा है, इसलिए कैसा भी उदय आवे प्रभावित नहीं होता है। पहरे सहज को सना, मन में उत्साह। अब वो आए प्रतिकूलता है तो भी मन में उत्साह है। किसका उत्साह है? शिव सत्ता को स्वरूप साधे, मुक्ति की साधना का। और इन सब को अपने लिए और समाधि जैसा समझता रहे, मुझे तो भेद विज्ञान के लिए कारण बन रहे हैं, ये मैं इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, मुझे प्रभावित नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है। ठाणे सुख राह उद्वेगण लहतु है, मन में उत्साह लेकर के सुख की राह आगे आगे बढ़ता जाता है। उद्वेग न लहतु है, बिल्कुल भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। दोनों, दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में सुखी नहीं होता है, दोनों में अप्रभावित रहता है। और अप्रभावित रहता है वही राग रस रिक्ततया, और इसीलिए वह कर्मों से नहीं बनता है। चूंकि ये चर्चा अपन ने पढ़ी ली है, इसलिए गाथाओं से आसानी से बात समझ में आएगी। दोनों गाथा एक सी है, सिर्फ दृष्टांत में अंतर आएगा, और उसी आधार से निर्णय में दृष्टांत सिद्धांत में अंतर आएगा। ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधता और अज्ञानी बंधता है। क्यों, कैसे? 218-219 गाथा। नाणी रागप जहो सौवदव्येषु कम्म जगदो नो लिप्पदिरजयेन दू कद्दम मज्जे जहा कर्णयम् अन्नानि पुनरत्तो सौवदव्येषु कम्म जगदो लिप्पदि कम्मरेण दू
कद्दम मध्य जहां लोहम। दृष्टांत देखते हैं तो सिद्धांत आसानी से समझ में आएगा। कद्दम मध्य जहां कणयम और कद्दम मध्य जहां लोहम। कद्दम करदम, करदम माने कीचड़, कीचड़ में सोना और कीचड़ में लोहा। कीचड़ में सोना पड़ा होगा तो क्या होगा, कितनी जंग लग जाएगी, कितना खराब होगा। बिल्कुल जंग नहीं चढ़ने वाली, बिल्कुल खराब नहीं होने वाला। और लोहा पड़ा होगा तो तत्काल जंग लगेगी। ऐसे ही नानी नो लिपदे, ज्ञानी ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं होता। ज्ञानी क्यों नहीं होता? रागप जहो सवदव्येसु कम मध्य गदो। वहां जो दृष्टांत में कर्म मध्यगत का, कीचड़ कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, यहाँ ज्ञानी कर्म के मध्य, कम मध्य गदो, कर्मों के बीच पड़ा हुआ, न लिप्पदे, कर्मों से लिप्त नहीं होता। क्यों? रागप जहो सवदव्येसु, सर्व द्रव्यों के प्रति राग रहित है। किसी द्रव्य के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं है। नवी अथि मज्ज किंचे भी अन्नम परमाणु में तमती, भाई इसलिए वह कर्मों से नहीं बनता। और अज्ञानी, वह अज्ञानी कीचड़ में पड़े हुए लोहे की तरह है। लेकिन वह लिप्त क्यों हो रहा है? रत्तो सवदव्येसु, अज्ञानी पुण्य रत्तो सवदव्य, क्योंकि अज्ञानी सर्व द्रव्यों में रत है। सारे द्रव्य है कहाँ उसके पास में? सारे द्रव्य नहीं है, लेकिन अभिप्राय से कैसा है वह? सारे द्रव्यों के प्रति सब चाहिए उसे। इच्छा करता आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम किम कस्य कियदायाति वृथा वो विशेषिता। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इसमें सारा विश्व भी डाल दिया जाए तो अणु के समान होने वाला। इसलिए सर्व द्रव्यों के प्रति राग उसे पड़ा हुआ है। इसलिए कम लिप्पदी कम रहे न, कर्म रूपी रज से वह लिप्त होता है। किसकी तरह? जैसे लोहा कीचड़ में पड़ा हुआ जंग चढ़ जाता है, उसकी तरह। गाथार्थ है, जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ भी सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति राग छोड़ने वाला ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहा हुआ भी कर्म रज से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के प्रति रागी और कर्म रज के मध्य में स्थित अज्ञानी कर्म रज से लिप्त हो जाता है। अभी निर्जराधिकार चल रहा है ना, इसके बाद कौन सा आएगा अधिकार? बंद अधिकार आएगा ना। बंद अधिकार के प्रारंभ में भी चर्चा की है ना। कसरत करने वाला धूल से भरे हुए जगह पर कसरत कर रहा है, और एक को धूल चिपटती है और एक को धूल नहीं चिपटती, जबकि धूली में ही कसरत कर रहे दोनों हैं। जिसे चिपट रही है, जिसे नहीं चिपट रही, क्या कारण है? तेल मर्दन है और तेल मर्दन नहीं है। वो उदाहरण दिया। यहाँ पर ही कीचड़ का लोहा और सोने के रूप में उदाहरण दिया हुआ है। बोलिए, गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। राणी रागपजहो सवदव्ये सुकम मज्जगदो णोलिप्पदिरज एणदो कद्दम मज्जे जहा कणयम अन्नाणि पुणरत्तो सवदव्ये सुकम मज्जगदो लिप्पदिकम रयेणदो कद्दम मज्जे जहां लोहम पंकगत ज्यों कनक निर्मल कर्मगत त्यों ज्ञानी जन राग विरहित कर्म रज से लेप्त होते हैं नहीं। पंकगत ज्यों लोह त्यों ही कर्मगत अज्ञानी जन रक्त हो पर द्रव्य में अर कर्म रज से लिप्त हो।
इसी उदाहरण को टीका में दोहराया गया है। सिर्फ हेतु क्या, अज्ञानी के जुड़ने में हेतु तो दे दिया वहां, लेकिन लोहे पर जंग चढ़ती है और सोने पर नहीं चढ़ती, इसका भी हेतु दिया। क्यों? यथा खलु कणकम करदम मध्यगतमपि करदमेन न लिप्यते। ये अमृतचंद्राचार्य की भाषा, गद्य में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। कनकम करदम मध्यगतम अपि, कनकम को स्वर्णम कहा जा सकता था और करदम को पंकम कहा जा सकता था, लेकिन कनकम करदम मध्यगतम अपि करदमेन न लिप्यति। सोना कीचड़ के मध्य पड़ा होने पर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? तद अलेप स्वभावत्वात्। सोने का क्या है? अलेप स्वभाव। सोने में स्वभाव है, जंग नहीं चढ़ती, और इसीलिए तो इसका इतना महत्व है। बाकी के गहने पहनो तो काले पड़ जाते हैं, सोने के पहनते रहो, पहनते रहोगे तो चमकते रहेंगे। अलेप स्वभावत्वात्। तथा किल ज्ञानी कर्म मध्यगतोपि कर्मणा न लिप्यते। उसी तरह ज्ञानी भी कर्मों के बीच रहते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। और कर्म मध्यगता का उदाहरण गुरुदेव ने भी खुलासा किया था। कर्म के उदय से प्राप्त बाहर के संयोग और संयोगी भाव, इनके बीच होते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। अब उसका भी जैसे वो सोने का अलेप स्वभाव है ना, ऐसा उसका भी अलेप स्वभाव हो गया है। ज्ञान आत्मा तो स्वभाव से इसी तरह अलेप स्वभावी है, लेकिन ज्ञानी ने उस अलेप स्वभाव को भी प्रकट कर लिया और अज्ञानी उस अलेप स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता। सर्व परद्रव्यकृत राग त्यागशीलत्वे सती तद अलेप स्वभावत्वात्। कर्मों से अलेप रहने का स्वभाव किसके कारण से आया उसे? सर्व परद्रव्यकृत राग त्यागशीलत्वे। सारे परद्रव्यों के प्रति जो राग है उसके त्यागने के स्वभाव वाला है, और उसके प्रति रंच मात्र उसे राग नहीं है, राग से रहित है, इसलिए अलेप स्वभावी है। अब वह अज्ञानी की बात इसके विपरीत। यथा लोहम कर्म मध्यगतम सत करदमेन लिप्यते। और लोहा कीचड़ के मध्य हो तो कीचड़ से लिप्त होता है, वास्तव में जंग चढ़ जाती। कीचड़ से लिप्त हो तो धो के निकाल दो, लेकिन जंग चढ़ जाती है उसमें। तल्लेप स्वभावत्वात्। उसमें ये खराबी है। खराबी कहो कि विशेषता कहो, खराबी क्यों कहा जाए? उसका अर्थ क्रियाकारित्व है, उसका वस्तुत्व है, वो लेप स्वभाव वाला है। तथा किल अज्ञानी कर्म मध्यगता सन कर्मणा लिप्यते। उस तरह अज्ञानी इन कर्मों के बीच, उसे भी ज्ञानी को जैसे उसको अज्ञानी को भी उसी तरह से है। कर्म के उदय से स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो मिले हुए हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम ये है उसके, और उसके बीच में जाने पर वह उनसे लिप्त हो जाता है। सर्व पर द्रव्यकृत राग उपादानशीलत्वे सती। वो कैसा है? वो जो राग हुआ उसे ग्रहण करने वाला है। ये मेरा है, मैंने किया, अच्छा है, उपादेय है, ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व से उससे जुड़ने वाला, उपादानशीलत्वे सती। तल लेप स्वभावत, माने इसके कारण वह लेप स्वभाव वाला हो गया है, कर्म बंधन के लिए कारण बन रहा है। और उधर इन राग के त्याग के स्वभाव वाला होने से ज्ञानी उनसे वह रंच मात्र भी बंधता नहीं है। इस तरह सोने और लोहे के उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गुरुदेव का। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे
सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो